तो कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। बढ़िया नहीं हो यार तो अच्छा खाया करो, एंजॉय करो लाइफ को और अच्छा रहने की कोशिश किया करो। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ प्रस्थान करते हैं। जैसा कि अभी रिसेंटली ये इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, ये अभी गए हुए हैं इसराइल से यूएसए में, और वहाँ की कांग्रेस में खड़े होकर उन्होंने स्पीच दी है। तो कांग्रेस मीन्स यूएसए में पार्लियामेंट को कांग्रेस बोलते हैं, जहाँ पर उनके डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन बैठते हैं। तो वहाँ पर जाके उन्होंने स्पीच दी है एंड लोगों के मिक्स्ड रिएक्शन आए हैं। तो हम उस चीज़ को कवर करते हैं। तो जैसा कि मैं बताऊं क्या क्या चीज़ें हुई हैं, जस्ट एक समरी। तो जैसे यूएसए में मिक्स्ड रिएक्शन का क्या मतलब है कि अगर आप ये पढ़ोगे लाइन, यूएसए फ्लैग एंड डिपिक्शन ऑफ नेतन्याहू वर बर्न ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट एट यूनियन स्टेशन इन डीसी। तो जो डिपिक्शन है नेतन्याहू का, मॉड लाइक डमी मॉडल बोल लो, उसको यूएन स्टेशन में जला दिया गया। और वाइट हाउस क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि वाइट हाउस के स्पोक पर्सन है जो ये एंड्रयू बेट्स, ये बोल रहे हैं कि एंटी सेमेटिज्म एंड वायलेंस आर नेवर एक्सेप्टेबल। तो ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है। वायलेंस किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। और एंटी सेमेटिज्म क्या हो गया, जिस लोगों के प्रति गुस्सा, एंग्रीपन, घड़ा, ये सारी चीज़ें। अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे फिर फोटो दिख रही है, तो एक वीडियो है कि कैसे पुतले को जलाया गया। आप सुन सकते हैं इसमें क्या हुआ है। तो वॉल्यूम मैंने कर दिया। Great, great, great. That's so well, pal. Wait till you eat for your bill is gone and clean the currently quick. Very, very, very. Fall on out and up. Hello. Hello. कमेंट इसको मत पढ़ना आप लोग, तो ठीक है। ये ऐसे पुतले को जलाया जा रहा है। दूसरा अगर मैं आपको दिखाऊं कि जो हमारे बेंजामिन नेतन्याहू हैं, उन्होंने कांग्रेस में खड़े होकर क्या स्पीच दी है, इसको भी आप लोग गौर से सुनना। वॉल्यूम मैंने फुल कर रखी है एंड यू सुनना। For nearly 4,000 years, the land of Israel has been the homeland of the Jewish people. It's always been our home. It will always be our home. तो इजरायली प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, हिस्टोरिकली एक तो इन्होंने स्पीच दी है। दूसरा ये बोल रहे हैं कि जो इसराइल का लैंड है वो हमेशा से इसराइल का था और रहेगा। यहाँ इस वीडियो में मैं ये नहीं बता रहा कि कौन सी साइड पैलेस्टीन की सही है कि इस बेंजामिन नेतन्याहू या जूइश लोगों की सही है। मैं दोनों साइड का बस वो दिखा रहा हूँ कि क्या चल रहा है इनके आपस के बीच में। दूसरा अगर हम आर्टिकल की तरफ बढ़ें दोबारा से, इसमें और चीज़ें हाईलाइट कुछ हैं, जरा हम उसको पढ़ते हैं। तो अगर मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर एक फिगर कोट करी गई है 39,000 पैलेस्टीन। तो क्या लिखा है, इट ऑल्सो कम एज मैनी ऑन लेफ्ट हैव बिकम इंक्रीजली डिससेटिस्फाइड विद द वे नेतन्याहू हैज वेज्ड द वॉर which has killed more than 39,000 Palestinians and left Gaza in a grip of a humanitarian catastrophe। तो ठीक है, इसराइल अपनी पॉइंट जो रखता है उसको सुना जाएगा, पर अगर वो इस तरीके से अचीव करते हैं तो ये डेफिनेटली अनएक्सेप्टेबल थिंग है। इस चीज़ को हम सब मानते हैं, और कम से कम एट द एंड जो सिविलियन लोग हैं, बच्चे हैं, वुमेन्स हैं, उन पे तो नहीं अटैक होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा, नेतन्याहू पेंटेड प्रोटेस्टर with a broad brush, claiming
that many choose to stand with evil and they stand with Hamas and rapist and murderer. तो ये नीति आयोग की साइड का आप बोल सकते हो पिक्चर है कि वो बोल रहे हैं मैनी चूज टू स्टैंड विद ईवल एंड दे स्टैंड विद हमास। जो हमास की साइड खड़ा है वो स्टैंड कर रहा है ईवल के साथ, वो रेपिस्ट है, मर्डरर है, ये बोल रहे हैं। दूसरा अगर हम आगे बढ़ें तो जो नेतन्याहू हैं वो हैविली निंदा कर रहे हैं प्रोटेस्टर की अगेंस्ट अ वॉर, बट प्रेसिडेंट जो बाइडेन एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी बिल्कर have affirmed the right to protest and indicated they believe pro-Palestinian protesters have legitimate grievance. तो ये बोल रहे हैं नेतन्याहू तो सीधा सीधा निंदा कर रहे हैं हमास की और प्रोटेस्टर की, ऑब्वियसली जो भी हो रहे हैं। लेकिन जो बाइडेन है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन ये बोल रहे हैं कि जो प्रोटेस्टर लोग हैं जो प्रो पैलेस्टीन है उनके जो ग्रेवियंस है वो लेजिटिमेट है, मीनिंग वो यही बोलना चाह रहे हैं कि ये जो भी प्रोटेस्ट लोग कर रहे हैं या इनको प्रो पैलेस्टीन बोल लो, इनके अपने जो कारण हैं या ये जो जिस बात को हाईलाइट कर रहे हो वो कुछ हद तक ठीक भी है। एटलीस्ट लोगों जो सिविलियन है, आम आदमी है, वो तो नहीं मरना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा देखें तो ये भी देख सकते हो डेमोक्रेटिक पार्टी में एक रशीदा तैलिब करके एक पैलेस्टीन अमेरिकन कांग्रेस वुमेन है जिन्होंने अपनी स्पीच पे बोला था वॉर क्रिमिनल एंड गिल्टी ऑफ जीनोसाइड। ये भी बेंजामिन नेतन्याहू में बोला था डेमोक्रेटिक पार्टी के होकर, तो ये भी आप देख सकते हो। दूसरा अगर हम देखें नेतन्याहू जो है वो स्लैम कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को, एलिगेशन को। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एक तरीके से गवर्निंग बॉडी है जिन्होंने नेतन्याहू पे चार्जेस लगाए हैं। तो वो बोल रहे हैं कि डेट बेंजामिन नेतन्याहू बोलो और इसराइल पे लगे मेनली, मैं थोड़ा सा गलत बोल यहाँ पर, डेट इसराइल इज स्टार्विंग पैलेस्टीन इन गाजा कॉलिंग इट अटर कंप्लीट नॉनसेंस। तो साफ साफ वो बोल रहे हैं ये जो भी इंटरनेशनल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट है ये जो बोल रहा है ये नॉनसेंस चीज़ है। लेकिन अगर हम यूएन की माने वो बोल रहे हैं कि 90% पॉपुलेशन ऑफ गाजा करेंटली फेसेस क्राइसिस और वर्स लेवल ऑफ फूड इनसिक्योरिटी। तो वो ये भी बोलना चाह रहे हैं, जो यूएन वाले लोग हैं वो ये बोल रहे हैं कि 96%, काफ़ी बड़ा फिगर है, बोल रहे हैं करेंटली फेसिंग क्राइसिस ऑफ वर्स लेवल ऑफ फूड इनसिक्योरिटी। तो काफ़ी बोलना चाहिए स्थिति गंभीर है यहाँ पर। एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला है। बेंजामिन नेतन्याहू ये बोलते हैं कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू लैश्ड आउट अगेंस्ट प्रोटेस्टर ऑफ इजराइल ongoing war against Hamas in Gaza, broadly disparaging anti-Israel protester as जो भी इसराइल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको बोल रहे हैं ईरान यूजफुल इडियट्स। तो जैसा मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ इस बारे में, ये जित हमास हुआ, हिजबुल्ला हुआ, वो लेबनान से ऑपरेट करता है, और हूतीज रुबैल मान लो ये यमन में है, ये जो तीनों हैं इनको कहीं ना कहीं पीछे से जो सपोर्ट मिलता है वो ईरान को मिलता है, ईरान देता है। तो इसलिए ये यहाँ पर लिख रहे हैं कि ईरान यूजफुल इडियट। तो काफ़ी गर्मा गर्मी है, ईरान से भी इशू चल रहा है इसराइल का, और ये तो ग्रुप हैं ही, पैलेस्टीन लोगों की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है इस चीज़ में। ये जो भी वॉर हो रहा है, जो लोकल आम इंसान है जिसका वॉर से लेना देना कुछ नहीं है, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है।
हमास ग्रुप अपना कर रहा है काम, उनका लीडर कहाँ है नहीं पता। हिजबुल्लाह अलग, हुतीज अलग, ईरान उधर बैठा हुआ है। पर मेन थिंग जो है, एटलीस्ट इसराइल को जो भी कुछ करना है वो करे, अपने हॉस्टेजेस जो पकड़े हुए हैं हमास ने उन्हें बचाए, पर ध्यान रखे कि आम इंसान ना मरे। पर ठीक है, तो ये थी पिक्चर। एक चीज़ और मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, अगर आप ये हेडिंग पढ़ेंगे, जस्ट हेडिंग है, मेगट्स एंड वॉर्म्स आर रिलीज्ड एट बेंजामिन नेतन्याहू वॉशिंगटन होटल एमिड गाजा वार प्रोटेस्ट। तो देखिए इस तरीके की भी हरकतें हो रही हैं। तो चलिए हम इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। आपका धन्यवाद, थैंक यू इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और फ्यूचर में मैं और भी नई टॉपिक्स पर वीडियो लाता रहूँगा। तो साइनिंग ऑफ।